नमस्ते टू ऑल। यहाँ चैप्टर है हमारा स्पेलिंग का। टीजीटी पीजीटी के कुछ टीजीटी के स्पेलिंग्स हैं जो टीजीटी एग्ज़ाम में 2021 में आई हुई हैं, लेकिन एनवीएस केबीएस डीएसपी जो चल रहा है एग्ज़ाम पीजीटी टीजीटी जो मेनली इस टाइम केबीएस हाईलाइटेड है एग्ज़ाम, वहाँ उसके लिए उसमें ग्रामरी पोर्शन ज़्यादा होता है या फिर अदर एक सिलेबस बहुत काफ़ी चेंज सा है, लेकिन स्पेलिंग एरर वाला जो वहाँ ग्रामर में वहाँ पर उससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। स्पेलिंग्स क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स होती हैं जो रिपीट होती रहती है, सभी एग्ज़ाम्स में घूमती रहती हैं। इस एग्ज़ाम में आगे फिर दूसरे में इनका काम घूम इन स्पेलिंग्स हो, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड्स, ये कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में घूमती रहती है। कुछ स्पेलिंग्स ट्रेंडिंग होती है कि ट्रेंड में इस टाइम कौन सी चल रही है, तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट है सारी ही। तो देखते हैं इन स्पेलिंग्स को विद हिंदी मीनिंग। करेक्ट स्पेल्ड हमें करना है, यहाँ पे छांटना है। रॉन्ग स्पेल्ड 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो 4 ऑप्शन में एक सही दे देंगे, ये ऑप्शन है। एक तरीका ये होता है हमारा। दूसरा 4 में से एक गलत देते हैं और 3 स्पेलिंग सही होती है। एक गलत पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें से गलत है, तो 2-3 तरीके से ही स्पेलिंग एरर का जो पूछा जाता है क्वेश्चन। पहली स्पेलिंग हमारी जो करेक्ट हमें चारों में से सेलेक्ट करनी है, ऑप्शन हमारा सामने आंसर है ही, ए ऑप्शन है। इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट स्पेलिंग हमारी एक ये है सही। इनक्रिप्ट स्पेलिंग हमारी सही होती है। ENCRI ये पीटी वाले में भी जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और ये स्पेलिंग ऐसी है इनक्रिप्ट वाली जो मोस्टली कई सारे एग्जाम जो होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, सारे मैं कहाँ तक गिनवाऊंगी, पर मोस्टली अगर 10 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं एनबीएस के भी जो चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता 10 में से 9 में ये आई हुई होगी। आती है, घूमती रहती, एक साल से दूसरा साल छोड़ के तीसरे साल आ गई, तो सारे एग्ज़ाम में स्पेलिंग्स घूमती ही हैं। तो एनक्रिप्ट हमारा मीनिंग क्या होता है हिंदी में? इसका मीनिंग होता है कूट लेखन। जो मेन कई सारे मीनिंग होते हैं। इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है इसमें एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, इसीलिए सबसे शुद्ध लैंग्वेज संस्कृत को माना गया है, हिंदी को माना गया है कि इसकी जो वोकैब जो होती है बहुत सिंपल सीधी होती है और क्लियर होती है। अब एनक्रिप्ट का मीनिंग देखेंगे तो कई तरह सारे बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं इसके, लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग हमारा है इसका? कूट लेखन होता है, लेखबद्ध करना, किसी चीज़ को लिपिबद्ध करना, लेखबद्ध करना जो होता है वो हमारा इसका मीनिंग होता है। अब इसका एंटोनियम देखे, विलोम शब्द देखे तो डिक्रिप्ट हो जाता है, DECRYPT, डिक्रिप्ट इसका मीनिंग हो जाता है, वो एंटोनियम हो जाता है, क्योंकि एनक्रिप्ट के जो है एंटोनियम्स भी कई बार पूछा हुआ है इसका। तो सही स्पेलिंग हमारी ऑप्शन ए होगा। सेकंड स्पेलिंग आती है द स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंटल हमारी सही हो रही है, कॉन्सोनेंटल। और देखिए स्पेलिंग से यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर है, तो जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे बहुत पेशेंसली, बहुत शांत दिमाग को अपने करके आपको देखना होगा, क्योंकि स्पेलिंग एरर जो पूछा जाता है ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ वाई है, यहाँ आई है, और यहाँ पर सिर्फ ई का अंतर आ गया, तो बहुत पेशेंसली आपको देखना होगा स्पेलिंग। ये भी भले से टीजीटी 2021 में आई हुई है, लेकिन अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये भी इम्पोर्टेंट है। चीज़ें हमें स्पेलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी कर सकते हैं याद, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हम जो कलेक्ट कर सकते हैं वेरियस एग्ज़ाम जो होते हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग हो, एंटोनियम हो, सिनोनियम से। आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, जैसे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, आपको एंटोनियम में प्रॉब्लम है कि कहाँ से कहाँ की, क्योंकि इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो आप ये जो एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश के, वहाँ से सारी स्पेलिंग कलेक्ट कर दीजिएगा और वहीं से स्पेलिंग आती हैं। अब इतना तो आप मेहनत करेंगे भी, या फिर मैं इसमें अपनी वीडियोस में बताती भी रहती हूँ कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ये सारी ही जितनी होंगी सब इम्पोर्टेंट है। कॉन्सोनेंटल क्या होता है? व्यंजन को होता है। कॉन्सोनेंट वर्ड होता है व्यंजन, जो अल्फ़ाबेट में होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो इसका मीनिंग एक होता है व्यंजन भी। अब इसी को हम व्यंजन, वो जो खाने वाला होता है, फूड वाला होता है, कॉन्सोनेंटल व्यंजन बोलते हैं शुद्ध हिंदी में उसको, वो भी मीनिंग इसका हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कौन सा इसका मीनिंग होगा। मेनली इसका व्यंजन है, और व्यंजन को हम
अगर और भी देखिए तो अनुरूप भी होता है, अनुकूल भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंटल जो वर्ड होता है, सिमिलर होता है, लाइक होता है, एक टेस्टफुल भी होता है। तो कई सारे मीनिंग इसके होते हैं, पर स्पेलिंग से मतलब है यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंटल होता है, ये स्पेलिंग हमारी सही है। नेक्स्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, गायनोकोलॉजिस्ट महिला चिकित्सक जो होती है, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होती है उसको गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, और ये वाली स्पेलिंग सही है। वन वर्ड में भी आता है ये वाला, कि वन वर्ड में भी आपको दे दिया जाता है। द वुमेन डॉक्टर किसको कहा जाता है, द लेडी डॉक्टर क्या बोलेंगे तो गायनोकोलॉजिस्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा वन वर्ड में बहुत ही ज़्यादा ये आती है, तो ये स्पेलिंग लर्न करेंगे हम। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऑप्शन बी कॉन्टेम्प्टिबल, ये होता है घिनौना, नीच, तुच्छ जिसे कहते हैं, इसका अर्थ होता है, और स्पेलिंग सिंपल नहीं है, थोड़ी अजीब सी स्पेलिंग इसकी लगती है बोलने में भी और लिखने में भी, तो कॉन्टेम्प्टिबल स्पेलिंग है, ऑप्शन हमारा बी सही है यहाँ पर। द करेक्ट स्पेलिंग वाज फ्लफी, फ्लफी जो ये देखिए जैसे सॉफ्ट होता है, फूड ली तो सॉफ्ट सा जो छूते हैं हम, सॉफ्ट सा होता है, एकदम से हाथ में आ जाता है, वेलवेट वाला टाइप का जो सॉफ्ट रहता है उसे फ्लफी बोला जाता है। स्पेलिंग FLUFFY, फ्लफी, फ्लपी, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों में, इसमें तो ज़्यादातर नहीं होंगे हम, अगर जैसे स्टूडेंट देते हैं एग्जाम, इसी में ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये वाली स्पेलिंग ऑप्शन ए सही है और इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट वर्ड हम बहुत बोलते हैं, हम जानते हैं, लेकिन स्पेलिंग अब हम स्पेलिंग में ज़रूर कंफ्यूज होते हैं जब हम सही से स्पेलिंग को नहीं लर्न करते हैं। ऑप्शन डी सही है। डिफरेंट वर्ड सबका सुना हुआ होता है, पढ़ा हुआ होता है, लेकिन स्पेलिंग वहाँ पर एग्जाम में जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो डिफरेंशियल वर्ड सही होता है, विभिन्नता के लिए वर्ड आता है। द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन सी हमारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्पेलिंग होती है हमारी, द करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन सी डिसर्नमेंट। हाँ, 7 क्वेश्चन, डिसर्नमेंट हमारी स्पेलिंग यहाँ पर आती है, स्पेलिंग सही है, यहाँ पर इनका तो कोई मीनिंग नहीं है, पर स्पेलिंग इस तरह से देखिएगा CS में ही अंतर कर दिया गया है, बस पलट दिया गया, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर, वैसे भी जब हम डी से कोई वर्ड करते हैं तो DI ही मोस्टली बनता है इस तरह के वर्ड में, DIS से ही बनता है, DES या DIC नहीं बनता है मेनली वर्ड जो बनता है, DIS ही लिखा जाएगा, C बहुत ही रेयर केसेस में लिखा जाता है। तो इतनी स्पेलिंग हमने पढ़ ली और इतनी हमें नॉलेज है, तो आगे को हम फिर क्लियर कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जैसे एक भेद के लिए आता है, ऑप्शन इसका आइडिया के भी लिए आता है, ओपिनियन के लिए आता है, जो विचार होते हैं, तमीज के लिए भी आता है, जैसे तमीज होती है, या फिर जैसे हम कह दें डिसर्नमेंट बोला जो जाता है, वो एक थॉट के लिए, थिंकिंग के लिए भी ये वर्ड बोला जाता है। थोड़ा सा टफ वर्ड लगता है क्योंकि रेयर यूज़ होने वाला वर्ड है, तो इस तरह के वर्ड हमको पढ़ने हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी आती है फिर, इन्होंने क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे पूछने का तरीका, इन विच क्वेश्चन बिलो 4 ऑप्शन ABCD आर गिवन, ABCD ऑप्शन दिए गए, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब वही है, पर इस चीज़ में बहुत से जो कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं जो यहाँ पर भी घूम जाते हैं, पर सीधा से क्या है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, जो सही स्पेलिंग जिसकी सही है। ऑप्शन हमारा बी है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट क्या हो जाता है, जो स्पेनलेस होते हैं, मीन्स जो साइंस के लोग जाते हैं, साइंस के इसको जानते हैं, जो कशेरुकी जो जंतु होते हैं, अकशेरुकी जो जंतु होते हैं, उनके लिए इनवर्टिब्रेट ये वर्ड आता है। ये वाला जो होगा कशेरुकी। अब इसका जो अगर एंटोनियम कह दें तो वर्टिब्रेट होता है, इन हट जाता है, वर्टिब्रेट तो कशेरुकी हो जाता है, तो इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी और वर्टिब्रेट कशेरुकी जंतु होते हैं, और तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा। अब इतनी सारी स्पेलिंग में एक तो एनक्रिप्ट वर्ड जो आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा वर्ड है हमारा ऑमलेट, कहने को एक सिंपल सा वर्ड है, ऑमलेट पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, एक एनक्रिप्ट वर्ड, एक ऑमलेट वर्ड। यहाँ पर हमारे बहुत वर्ड हैं,
जो मेन वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा है ऑमलेट। ऑमलेट की स्पेलिंग क्या होती है देख लीजिएगा, OMELETTE, ऑमलेट। तो ऑप्शन बी सही है। कजिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंडिंग वर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा आने वाले ये वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स हैं। कजिन की स्पेलिंग बोलते सब हैं, लेकिन जानते कितने कि कजिन की स्पेलिंग क्या है? CUISINE, कजिन। और ज़्यादातर करके क्या आते हैं? ये वाली स्पेलिंग, जबकि ऑप्शन डी हमारा सही होता है। डायरिया, ट्रेंडिंग स्पेलिंग डायरिया है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली स्पेलिंग ये भी है। ऑप्शन ए है सॉरी हमारा, DIARRHOEA, डायरिया। नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि इन स्पेलिंग्स में से नहीं आएगी, हो सकता है यहीं से स्पेलिंग आ जाए, इन थोड़ी सी 10-11 स्पेलिंग भी आपके लिए आ जाए। और ज़रूरी नहीं है TGT वाले भी अगर देख ले 2021 में आ गए तो हमें क्या ज़रूरत पढ़ने की। TGT का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, PGT का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पिछले ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम पेपर आए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो कम से कम आप इन्हीं को पढ़ लीजिए। पिछले कुछ सालों में एग्ज़ाम हुए हैं TGT के या PGT के, वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं घूम फिर कर, तो इन्हीं को पढ़ लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट।